वीडियो ऑन है? ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, है ना। तो सुचि ने जैसा कहा कि स्मृति मतलब क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह नहीं होता है। और आप लोगों ने जो कहा वो क्या है? स्मृति मतलब क्या होता है? याद, है ना। तो सरोज स्मृति मतलब किसकी स्मृति में लिखा गया काव्य है? सरोज की। अब सवाल उठता है कि सरोज कौन है? लिखा किसने है? पंडित सूर्यकांत। किसने? निराला। क्या नाम है पूरा? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो मैं आलस्य की वजह से सिर्फ निराला लिख रहा हूँ। आप लोग पूरा लिखना, मुझे लिखने में बहुत आलस आता है ना। तो सरोज स्मृति किसने लिखी? निराला ने। अब निराला ने लिखी है किसी की स्मृति में काव्य, तो निश्चित तौर पर वह उसके जीवन में क्या होगी? बहुत प्रिय होगी। ये जो सरोज स्मृति है, हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। क्या माना जाता है? और शोक मतलब क्या होता है? दुख। और दुख कब मनाएंगे? जब उन्होंने सरोज को खो दिया हो, है ना। तो सरोज कौन थी? निराला की बेटी थी। वह बेटी जिसे उन्होंने यौवन अवस्था में ही, उस पुत्री की यौवन अवस्था में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उस पुत्री की याद में लिखा गया गीत है, काव्य है। हिंदी का पहला शोक गीत है और अमर शोक गीत है। ऐसी रचना है जिसके बराबर आज तक कोई शोक गीत नहीं लिखा गया, है ना। निराला का जो जीवन है वह पूरा जीवन कैसा रहा? संघर्ष में रहा। जब आप लोग राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं, अंतिम पंक्तियों में दुर्गा आखिरी नीलकमल चुरा कर ले जाती है, तब निराला क्या कहते हैं? धिक जीवन को पाता ही आया सदा शोक, धिक साधन को जिसके लिए किया सदा ही शोध। मेरे जीवन को धिक्कार है जो हमेशा क्या पाता आया है? शोक पाता आया है। राम की शक्ति पूजा कविता सिर्फ राम की पीड़ा नहीं है, निराला की भी पीड़ा है। निराला जब शादी किए कुछ ही वर्षों में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, मनोहरा देवी की। जब जो सरोज है वो केवल कितने वर्ष की थी? 1 से 1.5 वर्ष की थी। तब उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। उनके जीवन में एकमात्र सहारा कौन थी? उनकी बेटी थी। और जब 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद 19 वर्ष की होती है तो सरोज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा निराला इतने बड़े कवि है, इतने बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन अपने जीवन काल में, रचना काल में उनको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। 1916 में जब निराला ने एक कविता भेजी, जूही की कली, तो उस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए लौटा दिया। आज वो कविता छायावाद की पहली कविता के रूप में स्वीकृत की जाती है कई विद्वानों द्वारा। निराला ने जब मुक्त छंद की कविता लिखी तो आलोचकों ने उपहास उड़ाया कि आप रबर छंद लिखते हैं, केचुआ छंद लिखते हैं। निराला ने वो कवि हैं, आज हम लोग जो भी कविताएं लिखते हैं, छंद के बिना कविताएं लिखते हैं, तो वो निराला की वजह से लिखते हैं। लेकिन अपने जीवन काल में जो भी कोई नई परंपरा शुरू करता है, शुरू में उसको किसका सामना करना पड़ता है? विरोध का। तो निराला का साहित्यिक जीवन में भी उन्होंने विरोध का सामना किया, सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी दुख ही दुख मिला है। उसके बावजूद कोई कवि इतना महान कैसे हो सकता है? इसलिए उनको महाप्राण कहते हैं। निराला ने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं माना। तो ये कवि हैं, ऐसे कवि जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी सरोज स्मृति लिखी, राम की शक्ति पूजा लिखी, तुलसीदास जैसी बड़ी बड़ी कविताएं उन्होंने लिखी है। और इस कविता में उनके संघर्ष का भी जिक्र आएगा। उनकी बेटी को तो जिक्र है ही, लेकिन साहित्यिक जीवन में भी कितना विरोध उन्होंने झेला, वो सब जिक्र इस कविता में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरोज स्मृति, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सरोज स्मृति को। यह भी राग विराग में संकलित है, जैसे आपकी राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा के ठीक पहले सरोज स्मृति है, ठीक है। तो सरोज स्मृति शुरू करते हैं। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। पहले ही पंक्ति में उन्होंने कह दिया है ना, कि 19 पर जो प्रथम चरण, जब तुम 19 साल की पहली दहलीज पर आई, शुरुआत में आई, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तुमने जीवन रूपी सिंधु को क्या कर लिया? पार कर लिया। मतलब तुम्हारी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तुम इस संसार से विदा ले ली। तनिये कर ली दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। हे पुत्री, तुमने क्या कर लिया? दृक्पात तरुण, तुम युवा अवस्था में आई, है ना। और युवा अवस्था में आते ही तुमने क्या किया? जनक से जन्म की विदा अरुण,
तुमने जनक से क्या कर लिया, विदा ले लिया। जैसे सुबह होती है, सूरज उगता है, वैसे ही तुमने क्या किया, तुम्हारा जीवन जब नए जीवन में प्रवेश कर रहा था, जब आप युवावस्था में प्रवेश करते हैं, आपका शैशवावस्था समाप्त होता है, तो नया जीवन है एक तरह से, आपके हाव भाव सब कुछ बदल जाते हैं। लेकिन उसी समय तुमने क्या कर लिया, आंखें फेर ली और तुमने क्या किया, मुझसे विदा ले लिया। जनक से जन्म की विदा, जन्म देने वाले पिता से तुमने क्या किया, विदा ले लिया। गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। तुमने क्या किया, तुम मेरी गीत हो, अपनी प्रिय गीत बताते हैं अपनी पुत्री को, और तुमने अपना रूप नाम सब क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वर लिया अमर शाश्वत विराम। मेरे साथ रहने को छोड़कर तुमने किसका वर्ण किया, मृत्यु का, शाश्वत विराम। मृत्यु को यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, शाश्वत विराम। देखिए हमारी भारतीय परंपरा में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो स्वर्गवासी है ना, यही कहते हैं। मतलब हमारी मान्यता क्या है, मृत्यु के पार भी जीवन है, और वह जीवन कैसा है, आराम का जीवन है, शाश्वत जीवन है। तो यहाँ मृत्यु को लेकर निराला एक सकारात्मक ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री ने क्या किया, शाश्वत विराम को अपना लिया। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो रेस्ट इन पीस, कि आप शांति से आराम कीजिए। तो वही निराला भी कह रहे हैं कि पुत्री ने किसका वर्ण किया, शाश्वत विराम का। पूरे कर शुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन था वो सुचितर था। सुचि मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। तो पवित्रतम जीवन को तुमने क्या किया, पूरा किया। वो किसका सपर्याय है, अष्टाध्याय। मतलब गीता में कितने अध्याय हैं, 18। और सरोज ने कितना वर्ष जीवन जिया, 18। तो उसके जीवन के 18 वर्ष को वो किसकी तरह पवित्र मान रहे हैं, गीता की। जैसे गीता के 18 अध्याय पवित्र है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के 18 वर्ष भी पवित्रता का क्या है, पर्याय है। चढ़ मृत्यु तरणी पर तुर्य चरण। कह रहे हैं कि मृत्यु रूपी नौका पर तुम जल्दी ही चढ़ गई, शीघ्र ही चढ़ गई, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। तो क्या कह रहे हैं, तुमने जीवन को पार करने के लिए जल्द ही उस नौका पे चढ़ गई, समय से पहले ही। और क्या कहा जाते जाते, निराला कवि है तो कल्पना कर रहे हैं। जब सरोज की मृत्यु समय निराला साथ में नहीं थे, पर वो कल्पना कर रहे कि मेरी बेटी ने क्या कहा होगा, है ना। एक गाना है ना, आप लोगों ने सुना होगा, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। और वो जो गजल है ना, आप लोगों को पता नहीं होगा, वो गजल जब लिखा गया है तो जगजीत सिंह जो गजलकार है, उनके पुत्र की मृत्यु हुई है। मतलब उस गाने को आप सुनेंगे और ये जानते हुए सुनेंगे कि वो गाना सच में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद, उनका जो पुत्र था 18 वर्ष का भी उनका ही पुत्र था, जवान पुत्र था, रोड एक्सीडेंट में मारा गया। और इस लाइन को जानने के बाद जब आप गाना सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, जब वो कहते हैं कि जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, है ना। तो सोचिए एक बाप कैसे गाया होगा वो गीत, कि तुम जा रहे थे, तुमने आवाज तो दी होगी और हमने ना सुनी होगी, लेकिन हम नहीं सुन पाए। तो वही कल्पना निराला कर रहे हैं अपनी पुत्री के लिए कि चढ़ मृत्यु तरणी पर तुर्य चरण, जल्दी जल्दी कदमों से तुम मृत्यु रूपी नौका पर चढ़ गई। और कहा पिता पूर्ण आलोक वर्ण की, हे पिता मैं किसका वर्ण कर रही हूं, आलोक का, प्रकाश का वर्ण कर रही हूं। मतलब तुम मेरे लिए निराश मत होना, हताश मत होना। मैं किसका वर्ण कर रही हूं, रोशनी का, प्रकाश का। करती हूं मैं यह नहीं मरण। और सरोज अपने पिता को मरते मरते भी सांत्वना देती रही होगी कि मैं मृत्यु का वर्ण नहीं, आलोक का वर्ण कर रही हूं, और यह मेरा मरण नहीं है। यह क्या है, सरोज का ज्योति है शरण तरण। ये जो सरोज है आपकी बेटी है, वह ज्योति की शरण में जा रही है, ईश्वर की शरण में जा रही है, प्रकाश की शरण में जा रही है, और अंधकार रूपी नौका, अंधकार रूपी संसार को क्या कर रही है, पार कर रही है। ठीक है। अशब्द अधरों का सुना भाष। कह रहे हैं कि मैं नहीं था वहां, पर मैं तुम्हारे मौन को सुन सकता हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुमने अशब्द, बिना शब्दों के मुझे क्या कहा होगा। मैं कवि हूं, पाया है प्रकाश। क्यों, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं कवि हूं। मैंने क्या पाया है, प्रकाश पाया है। कवि के पास एक कल्पना शक्ति होती है ना। तो वो कह रहे हैं मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष तरना के चरणों पर। कह रहे हैं कि मैंने लगातार किस पर निर्भर रहा हूं, मां सरस्वती की कृपा पर, चरणों पर। कोई भी कलाकार है वो किसका साधक होता है, मां सरस्वती का। आपको संगीत सीखना है, गाना, नृत्य, सारे संगीत कला, मूर्ति कला, सबकी जननी किसको मानते हैं, मां सरस्वती को। तो कह रहे हैं कि मैंने लगातार मां सरस्वती के चरणों पर निर्भर रहा, उनकी क्या की है, पूजा अर्चना की है।
आगे कह रहे हैं जीवित कविते, है ना, थोड़ा बंगाली का भी प्रभाव है, निराला बंगाल में भी रहे हैं, बंगाल के ही थे वो, है ना। तो जीवित कविते तुम मेरी क्या हो, जीवित कविता हो। मतलब एक कवि की कविता कौन होती है, उसकी प्रेमिका या उस जिससे प्रेम करता है। तो यहाँ कवि अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि तुम मेरी जीवित कविता हो। मतलब जब वो जीवित थी तो निराला को ऐसा लगता था अगर मैं सबसे सुंदर कोई कविता लिख सकता हूँ तो सरोज को लिख सकता हूँ, है ना। तो अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि मैं तुम मेरी जीवित कविता थी, शत शत जर्जर छोड़ पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार। कह रहे हैं कि तुम मेरी जीवित कविता हो और तुमने अपने पिता को जर्जर छोड़कर पृथ्वी से चले गई, मुझे पृथ्वी पर छोड़कर चले गई। क्यों स्वर्ग चले गई, क्या तुम्हारे मन में यह विचार आया। वो सरोज की ओर से भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं ना। कवि जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो परकाय प्रवेश करते हैं। वो अपने मन की तो बात लिखते हैं लेकिन वो दूसरों के मन को भी पढ़ना जानते हैं। तो वो सरोज के मन की बातों को सोच रहे हैं। क्या तुम इसलिए जल्दी चले गई कि तुम्हारे मन में आया, जब पिता करेंगे मार्ग पार यह अक्षम अति तब मैं सक्षम। क्या तुम यह सोची कि मेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, अक्षम हैं, तो यदि इनको पार करनी होगी संसार रूपी नौका, बोलते हैं ना कि वैतरणी पार करना, मृत्यु के बाद क्या होता है कि वैतरणी पार करने पर आपको स्वर्ग मिलता है। तो क्या तुमने सोचा कि मेरे पिता जर्जर हो चुके हैं, वो खुद से पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं वहां पहले से रहूंगी तो मैं क्या रहूंगी, सक्षम रहूंगी और तारूंगी कर गह दुस्तरतम, और मैं अपने पिता को तार लूंगी, मतलब उसको वैतरणी पार करा के स्वर्ग में ले आऊंगी, इस अंधकार को मैं मिटा दूंगी। कहता तेरा प्रयाण सविनय कोई न था अन्य भावोदय। और कहते हैं कि तेरा प्रयाण, तेरा जाना, मुझे लगता है यही उद्देश्य रहा होगा मुझे छोड़कर जाने का। तुम्हारे मन में कोई और भाव नहीं हो सकता कि तुम मुझे छोड़कर पहले क्यों गई। शायद तुम्हारे मन में यही आकांक्षा रही होगी कि मेरे पिता दुर्बल है, कमजोर है, वो खुद से पार नहीं कर पाएंगे। श्रावण नभ का स्तब्धनकार शुक्ला प्रथम कर गई पार। और वो उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि श्रावण नभ में जब अंधकार से स्तब्ध रहता है आसमान, सावन में क्या रहते हैं, बादल छाए रहते हैं घने, दिन में भी क्या रहती है, अंधकार रहता है। तो जो शुक्ला पक्ष का प्रथम दिन सरोज क्या है, पार कर गई। आगे निराला अपने आप को कोसते हैं, जब हमारा कोई अपना चले जाता है तो हमको क्या लगता है कि हमारी गलती से गए। तो कह रहे हैं धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, कि मैं निरर्थक पिता साबित हुआ। क्योंकि निराला ने अपना जीवन पूरा संघर्ष से जिया। निराला आज बड़े कवि हैं लेकिन अपने जीवन काल में उनको क्या करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। महादेवी वर्मा उनको अपना भाई मानती थी, उनको राखी बांधती थी ना। चार प्रमुख स्तंभ थे, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी। तो महादेवी ने उनको अपना सगा भाई की तरह माना, राखी बांधती थी, और वो अच्छे से जानती थी कि निराला कैसे हैं, पैसा कौड़ी जमा नहीं करते, ऐसे हैं निराला। मतलब निराला की जीवनी आप पढ़ोगे तो निराला कंबल ओढ़कर जा रहे, रास्ते में भिक्षुक दिखा, उतार के दे दिए। मतलब दिमाग में ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है दूसरा कंबल खरीदने का। वो निराला किसी को बारिश में भीगते देखे अपना छतरी दे दिए, खाना खाने बैठे कोई आया उसको अपना थाली दे दी, ये निराला थे, है ना। तो उन्होंने खुद के लिए नहीं बचाया, परिवार के लिए नहीं बचाया, जो आता था लुटाना जानते थे। इसलिए महादेवी वर्मा उनको इतना मदद करती थी, कुछ ऐसा प्रयास करते थे कि मेरा भाई कुछ कमा ले। निराला और महादेवी का संबंध मतलब साहित्य में अब तक सबसे अच्छा संबंध माना जाता है। एकदम सगे भाई बहन में जैसा प्रेम रहता है ना, वैसा निराला और महादेवी में था। तो वो निराला अपने आप को कोस रहे हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, तुम धन्य हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता कैसा था, निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। क्यों, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। मैं पैसे कमाने के तरीके तो जानता था लेकिन मैं संकोच करता था। क्यों, क्योंकि ये जो जिस तरीके से पैसा कमाते हैं ना, उसके लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं देती थी। तो निराला जानते थे कि कैसा साहित्य लिखेंगे, बाजारू साहित्य लिखेंगे, या जो प्रकाशक है, संपादक है, उनके तलवे चाटेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी भी किताबें छपेंगे, उनको भी अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन निराला स्वाभिमानी व्यक्ति थे, किसी के सामने झुकना, किसी की झूठी प्रशंसा करना नहीं जानते थे। इसलिए निराला जब कुछ भेजते थे उनको रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि निराला में एक स्वाभिमान था, अकड़ थी निराला में, है ना। जितने मतलब विनम्र थे ना निराला दीनहीन लोगों के लिए, उतने ही कोई बड़ा व्यक्ति और उनको झुकाने की कोशिश करे उतनी अकड़ भी थी। निराला मतलब साहित्य के सबसे मतलब विचित्र और सबसे अद्भुत कवि है ना। नाम ही देखो, सरनेम क्या है, उपाधि क्या मिली, निराला। उनका नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी है लेकिन उपाधि क्या है, निराला। निराला सच में निराला थे, है ना।
चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पिछली दो कविता आप लोगों ने पढ़ी, राम की शक्ति पूजा, कितनी जबरदस्त कविता। दूसरा कुकुर मुत्ता पढ़ा, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैं हंसने लगा। अब देखिए हम लोग सरोज स्मृति पढ़े, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लग रहा है कि रो पड़ेंगे, है ना। तो देखिए कितना वेरिएशन है एक कवि में, कितनी विविधता है। एक ही कवि की 3 रचनाएं, तीनों के भाव अलग, तीनों की शब्दावली अलग, है ना। तो ये निराला को महान कवि बनाती है। देखते हैं, पर रहा सदा संकुचित काय, संकुचित काय में हमेशा संकोच करता रहा, ये जो पैसे कमाने के तरीकों से। लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। कह रहे हैं कि मैं जानता था कि मैं जो आर्थिक पथ है इसमें अपना अनर्थ कर रहा हूं, अपने परिवार का अनर्थ कर रहा हूं, पैसे कौड़े नहीं कमा रहा हूं, हारता रहा मैं सदा स्वार्थ समर। ये जो स्वार्थ की लड़ाई है इसको मैं सदा हारता रहा, है ना। सुचिते पहनाकर चिनांशुक रख ना सका तुझे अतः दधिमुख। कह रहे हैं कि मेरी पवित्र पुत्री, मैं तुमको रेशमी महंगे वस्त्र नहीं पहना पाया, मैं तुम्हें दूध दही जैसे पौष्टिक भोजन आहार नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? छीण का न छीना कभी अन्न, क्योंकि मैंने कभी भी दुर्बल लोगों का, कमजोर लोगों का अन्न नहीं छीना, मतलब दूसरों का पेट मारकर अपना पेट भरना नहीं सीखा। मैं लख न सका वे दृग विपन्न, मैंने कभी किसी को गरीबी में, मुश्किल में देखा तो मैं देख नहीं पाया। मैंने किसी को गरीबी में देखा तो अपना धन लुटा दिया, अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित। बोलते हैं कि मैंने जब किसी को आंसुओं में देखा तो मैंने उसमें अपना ही मुख देखा, अपना ही चेहरा देखा, और मैं उसकी व्यथा से क्या हो गया? विचलित हो गया। इसलिए मेरे पास जो भी मिलता गया रास्ते में मैंने उस पर धन, उस पर प्रेम लुटाता गया। सोचा है न तो हो बार बार, यह है यह हिंदी का स्नेहोपहार। और बोलते बार बार मेरा सर झुक गया, है ना। क्यों झुक गया? क्योंकि मुझे लगा कि हिंदी की मैंने इतनी सेवा की, क्या बदले में मुझे यही स्नेह मिला, यही उपहार मिला? यह नहीं रहा मेरी हार मेरी भास्वर। बोल रहे हैं कि मैं बार बार जो हारता गया, बाकी कवियों के मुकाबले मैंने पैसा नहीं कमाया, नाम नहीं कमाया, तो क्या ये हार है मेरी? लेकिन कहते हैं मेरी हार भी चमकदार है दूसरों से। क्यों चमकदार है? क्यों उसकी हार दीप्तिमय है? यह रत्न हार लोकोत्तर वर। कहते हैं क्योंकि मैंने जो पाया है, पैसा नहीं पाया, लेकिन मैंने जो पाया वो लोकोत्तर है, मतलब इस संसार से परे है। मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि, मैंने जो प्रेम कमाया है, लोगों के नजर में जो सम्मान कमाया है, वो जो धन वाले कवि उन लोगों ने नहीं कमाया है। तो मैं हार के बावजूद निराश नहीं हूं, ठीक है। क्यों कहते हैं? अन्यथा जहां है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहां प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। कह रहे हैं कि मैंने क्या कमाया है कि मेरे शुद्ध भाव से मैंने जब भी कविताएं लिखी, साहित्य लिखा, मलिन भाव से नहीं लिखा, मैंने अपने मन के शुद्धतम भावों से रचना की है। इसलिए देखिए निराला की रचना है आज अमर रचनाएं है। राम की शक्ति पूजा जब पता है लिखा गया, लोगों ने इतना मजाक उड़ा, बोलते हैं वो सांप झाड़ने का मंत्र है। शुरू की जब पंक्तियां पढ़ी ना, कि आलोचकों ने क्या कहा, राम की शक्ति पूजा सांप झाड़ने का मंत्र है, बैगा गुनिया वाला है, क्या लिख दियो, क्या बकवास कर दियो। और आज देखिए राम की शक्ति पूजा ऐसे कविता है कि कुमार विश्वास उसको अपने मंच से सुनाते हैं, है ना। मुझ जैसे छोटे मोटे प्रोफेसर कहते हैं कि उसको पढ़ने से जीवन में आशा का संचार हो जाता है। तो उस कवि को उसी के काल में क्या कहा गया कि तुम्हारी रचना सांप झाड़ने का मंत्र है। तो इतना उसको आलोचना हुई। पर कहते हैं कि मैंने शुद्ध भाव से लिखा, साहित्य कौशल प्रबुद्ध, और मैंने साहित्य में कौशल हासिल किया है। दिए हुए मेरे प्रमाण, जो मेरी रचनाएं हैं वो मेरे क्या बनेंगे? प्रमाण बनेंगे। कुछ वहां प्राप्ति को समाधान, और वही क्या है? मेरी प्राप्ति है, वही मेरा क्या है? समाधान है, जीवन की मेरी हार नहीं है। क्यों? पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। और मैं केवल कविता के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ हूं, मैं गद्य में पद्य में, निराला की जो गद्य की रचनाएं हैं, है ना, निराला की कुछ कुछ कहानियां हैं, निराला की कुछ उपन्यास भी हैं जो बहुत ही उच्च कोटि के उपन्यास है ना। तो कहते हैं कि इतना कुछ खोने के बावजूद माँ सरस्वती ने मुझे क्या दिया है? एक हृदय दिया है जो कभी गलत मार्ग पर नहीं चला, जिसने शुद्ध मन से रचना लिखी। और मुझे इतना आशीर्वाद दिया माँ वीणा पाणी ने कि मैं गद्य और पद्य दोनों में अभ्यस्त हो गया हूँ, अच्छी तरह से रचनाएं लिख सकता हूँ, अधिकार भाव के साथ लिख सकता हूँ। ये उनका साहित्यिक संघर्ष है निराला का, है ना।
देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो देखते रहे देखते सदा समर। अब आलोचकों के बारे में कह रहे हैं, मैंने देखा है कि लोग कैसे मेरी हंसी उड़ाते थे, हमेशा मेरे ऊपर व्यंग की तरह देखते थे, और जो देख रहे देखते सदा समर, जो हमेशा मुझसे लड़ाई के बहाने ढूंढते थे, मुझे नीचा गिराने की। एक साथ जब शतघात घूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, और कहते थे जब वो एक साथ मिलकर, अकेले नहीं, झुंड में, है ना, वो लोग क्या करते थे, दल बनाकर मेरे पर क्या करते थे, आक्षेप लगाते थे, आलोचना करते थे, और मुझ पर तेज गति से घातक घातक प्रहार करते थे। प्रहार मतलब हाथ वाला लड़ाई नहीं, साहित्यिक युद्ध जो है ना, कि सभी आलोचक उनको साहित्य जगत से बाहर कर देना चाहते थे, रिजेक्ट कर देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे निराला जैसा कवि आगे बढ़े। तो उसी पर कह रहे हैं, देखता रहा मैं खड़ा अपल वह शरक्षेप वह रण कौशल। ये पंक्ति ऐसा लगता है राम की शक्ति पूजा की याद दिला देती, शरक्षेप रण कौशल, है ना, कि मैं अपलक देखता रहता था उनको, कि शरक्षेप किस तरह से मुझ पर बाणों की वर्षा करता है, रण कौशल मतलब मैं उनका कभी अहित नहीं किया, लेकिन वो कैसे सब मिलकर मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो निराला उसको देखते थे। व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल, कहते हैं कि मेरी चित्कार व्यक्त हो रही है मेरी कविताओं में, और मेरा जो कंठ है वह रुद्ध हो जाता था, दम मेरा घुटने लगता था। किसी भी कवि का जो है मन है टूटेगा, हताश होंगे जब वो लगातार अच्छा लिखेंगे, और उनको साहित्यिक जगत में क्या झेलनी पड़ेगी, आलोचना झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे प्रगतिवाद की प्रेरणा निराला है, उसके बाद नई कविता की प्रेरणा निराला है। निराला ने जितना अपने समय को उतना ही प्रभावित किया, बाद के कवि, बहुत सारे कवि निराला को अपना आदर्श मानते। निराला में जो वेरिएशन है, विविधता है, वो किसी कवि में नहीं मिलती है। तो बाद के कवियों ने उसके महत्व को समझा है, और निराला की परंपरा चली। कहते हैं और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन का रवि। कहते हैं लोग मेरे को जितना नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, जितना मुझ पर आलोचना करेंगे, उतना ही मेरी छवि फलती जाएगी, ख्याति बढ़ती जाएगी, है ना। तो एक उसका डायलॉग है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, समुंदर के लुटेरे मूवी का, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, जैक स्पैरो। अमन देखे हो क्या समुंदर के लुटेरे? लड़के लोग हॉलीवुड देखते हैं इसलिए। तो समंदर के लुटेरे में एक कैरेक्टर है जैक स्पैरो, वो मुझे पूरे आज तक के हॉलीवुड का सबसे फनी कैरेक्टर लगता है। वो हीरो है लेकिन वो पता नहीं चलता हीरो, और कभी किसी को पता नहीं चलता किसके साथ है। तो उसको कहते हैं कि ऐसा करने से बदनामी होगी। तो जैक स्पैरो कहता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, है ना। मतलब बदनामी भी एक तरह की क्या है, नाम है। तो निराला को भी वही कह रहे हैं कि मेरी छवि को जितना धूमिल करते जाएंगे, मेरी छवि उतना क्या है, जागे जीवन का रवि, मेरे जीवन का रवि है, सूर्य है, वह उतना उगता जाएगा। लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है, विमला है, माँ सरस्वती है। वो जैसे माँ सरस्वती है, वो सभी कलाओं की देवी। तो कहते हैं जैसे एक चित्रकार है ब्रश लेकर, पेंट ब्रश लेकर रंग भरता है ना कैनवास में, वैसे ही माँ सरस्वती मेरे चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे काव्य कला में रंग भरती जा रही है, मुझको नए नए शक्तियों से क्या है, संपन्न करते जा रही है। वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह की कूची भर। मुझे लांछना दिया गया है, लेकिन माँ सरस्वती द्वारा मैं वांछित हूँ, मैं माँ सरस्वती मुझे चाहती है अपने पुत्र के रूप में, है ना। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ। और फिर से वो फ्लैशबैक पे जा रहे हैं कि मैं उपार्जन को, धन कमाने में अक्षम रहा हूं मेरी बेटी, और कर नहीं सका पोषण उत्तम, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से भोजन नहीं खिला सका, तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सका। कुछ दिन को जब तू रही साथ, जब निराला की पत्नी की मृत्यु हुई उस समय कुछ समय तक वो साथ रही। तो कहते हैं अपने गौरव से झुका माथ, तुम गौरव से अपने माथा को झुका लेती थी, मतलब तुमको कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं हुई कि मेरा पिता ज्यादा नहीं कमाता है, फिर भी तुम्हारे माथे पे क्या रहता था, गौरव रहता था मुझे लेकर, मतलब तुम कभी मुझे लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं की। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, तुम मेरे घर में भी स्थिर भाव से रहती थी। छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, कहते थे मेरे घर को छोड़ने से पहले वह घर जो कैसा था, जीर्ण जीर्ण था, कमाते नहीं थे तो घर कैसा होगा, जीर्ण शीर्ण घर रहेगा, आंगन भी वैसा था टूटा फूटा। आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, पूरी ना हुई जो रही कलक। तुम्हारे आंखों में आंसू तो रहते थे, लेकिन क्यों आंसू रहते थे, जो अरमान पूरे नहीं होते थे,
है ना। तो उसकी पछतावा मुझे है कि मैं तुम्हारी बहुत सारी आकांक्षाओं को इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता था। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसास में भरकर, समझता हुआ मैं देख रहा हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। कहते थे मैं सब समझता था कि तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, तुमको खिलौना चाहिए, नए वस्त्र चाहिए, खाने को अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन तुमने कभी मुझसे जिद नहीं की कि पिताजी मुझे ये चाहिए, और कुछ नहीं मिला तो तुमने कभी अफसोस व्यक्त नहीं किया। लेकिन चूंकि मैं कवि हूँ, चूंकि मैं एक पिता हूं, तो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता था। लेकिन कभी तुम्हारे आंखों में आंसू भी आ गए तो तुम मेरे पथ से हट जाती थी ताकि पिता को मेरे आंसू नजर ना आए, है ना। आगे देखते हैं, फिर वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। तू 1.25 साल की जब कोमल, तब जब तुम कितने साल की थी? केवल 1.25 साल की थी। पहचान रही ज्ञान में चपल माँ का मुख, और जब तुम 1.25 साल की थी धीरे धीरे तुमने माँ को पहचानना सीखा था। तुम माँ को देखते रहती थी, हो चुंबित क्षण क्षण भरती जीवन में नवजीवन। और तुम माता को जब देखती थी, ऐसे निहारती थी, तो माता को तुम पर बहुत प्यार आता था और बार बार तुम्हारा चुंबन लिया करती थी। और देखिए कितनी अच्छी पंक्ति, भरती जीवन में नवजीवन। तुम कौन हो जो जीवन में नए जीवन का संचार करने वाली हो। वह चरित पूर्ण कर चली गई चली। और इसी बीच में तुम्हारी जो माता है, वह चरित्र, जो तुम्हारी मधुर बाल कहानी थी, है ना, माता और पुत्री का जो स्नेह होता है, वह कहानी पूर्ण नहीं हुआ और तुम्हारी माँ क्या हुई, तुम्हें छोड़कर चली गई। और तुम कहाँ? फिर तू नानी की गोद में जा पली। माता है, बच्ची है, उसको तो स्नेह चाहिए, दुलार चाहिए, और निराला ऐसे व्यक्ति की खुद का ध्यान नहीं रखते, बच्ची का क्या रखेंगे। तो कहाँ उसका पालन पोषण हुआ? नानी की गोद में जा पली। सब किए वही कौतुक विनोद। कहाँ पली बढ़ी वो? नानी के घर में। बालपन जो है, कौतुक है, विनोद है, वही किया। उस घर निशिवासर भरे मोद, और जहां तुम रही वहां दिन रात क्या हो गए? मोद से, आनंद से, प्रसन्नता से भर गए। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल। और जब छोटे भाई बहन रहते हैं तो लड़ाई भी होता है, खूब मारपीट होता है ना। मेरी भी बहुत लड़ाई होती थी अपनी दीदी से, ठीक है। तो भाई से पिट जाती थी, छोटी थी तो, है ना। और रोई उत्पल दृग छल छल, कितनी सुंदर कल्पना है। जैसा राम को क्या कहा था? राजीव नयन, बार बार, है ना। यहाँ पे भी अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं उत्पल दल। उसकी आंखें कैसी है? उत्पल मतलब कमल ही होता है ना। तो तुम्हारी आंखें उत्पल है, कमल के दल है, कमल के दो ये हैं। और वो आंखें छल छल हो जाती थी जब तुम क्या करते थे? भाई से मार खाती थी। लेकिन भाई बहन का प्यार तो अलग होता है ना। जब देखा बहन रो रही है तो भाई क्या करे? चुमकारा सिर उसने निहार, फिर भाई उसको चूम चूम कर शांत कराता था, है ना। और फिर गंगा तट सैकत विहार, फिर वही भाई जिसने उसको पीटा, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़कर उसको गंगा तट ले जाता था घुमाने के लिए, क्योंकि उसको गंगा का तट अच्छा लगता था। करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चलती हाथ चपला। और तुम भी खुशी खुशी सब लड़ाई झगड़ा भूल कर, बच्चे होते हैं ना, लड़ते हैं झगड़ते फिर भूल जाते हैं, तो हाथ पकड़कर खुशी खुशी भाई के साथ चलती थी। और आंसुओं धुला मुख हासो छल, आंसुओं से धुला हुआ मुख। जब बच्चे रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं तो उनका मुख क्या है? आंसुओं से धुला हुआ है, तो उस मुख पर फिर से हंसी छा जाती थी। लगती प्रसार वह उर्मि धवल, और गंगा की श्वेत श्वेत लहरों को तुम देखती थी। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक दो पंक्ति दो में उत्तर। करें फिर भी जब तुम बहुत छोटी थी फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता था और व्यर्थ में ही व्यस्त रहता था, क्योंकि निराला का जो सबसे बड़ा प्रेम था वो साहित्य था, है ना। वो साहित्य के साधक थे। निराला की जो जीवनी लिखी गई 3 खंड में, उसका नाम है निराला की साहित्य साधना, है ना, जो रामविलास शर्मा ने लिखी है। तो कहते हैं तब भी मैं अपने जीवन में कवि कर्म में व्यर्थ व्यस्त रहता था। और कैसे व्यर्थ व्यस्त रहता? क्योंकि मैं जो लिखता था संपादक लौटा देते थे, इसलिए सब व्यर्थ हो जाता था। और कैसे वापस करते थे? 1-2 पंक्ति में उत्तर, एकदम संक्षेप में, आपकी रचना स्वीकृत नहीं की जा रही है, सधन्यवाद, अगले इस बार नहीं छाप पाएंगे, ऐसा करके एकदम संक्षिप्त में, कोई विशेष कारण भी नहीं देते थे। मतलब सब सोच लिए थे कि इसको साहित्य से बहिष्कृत करना है, ठीक है। लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर। और कह रहे हैं कि मैं क्या होता था? निराश हो जाता था जब बार बार मेरी रचनाएं संपादक से वापस आती थी। और कोने में बैठकर मैं व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर। और कई बार आप निराश होते तो व्यर्थ में घास उखाड़ने लगते हैं ना, मनोदशा ऐसी होती है। आपको घास कोड़ना कुछ काम नहीं, लेकिन जब उदास होते बैठे खींच रहे फेंक रहे, कभी पन्ना है उसको फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो निराला को यही लगता था अब करने को क्या है,
वो घास नोचते थे और बोलते थे कि वैसे तो संपादक पर सब क्या चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, फूल भेजते हैं, गुलदस्ता भेजते हैं, लेकिन मैं उन पर घास नोच नोच कर फेंक रहा हूँ, क्योंकि निराला गुस्से में है, क्रोधित है, उदास से निराशित। यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि भाव की चढ़ी पूजा उन पर। लोग पैसे चढ़ाते हैं, गुलदस्ते चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, घास, वो भी नोच नोच कर चढ़ा रहे हैं। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दुरिस्त प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठ बाहर आंगन में फाटक के भीतर। कहते हैं कि मुझे वह दिन याद है जब मैं 2 वर्ष के बाद तुम्हारा मुख देखने गया था। निराला से 2-2 साल बाद जा पाते थे अपने बेटी को देखने। तो दिवस की प्रथम धूप, दिन का पहला जो प्रहर है वह उसके चेहरे पर पड़ रहा था और उसको देख रहे थे निराला। वो आंगन में फाटक के भीतर मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, मोढ़े पर बैठे हुए हैं, कुंडली हाथ में रखे हुए निराला अपनी कुंडली, अपने जीवन की दीर्घ गाथ, कुंडली में क्या होता है, जीवन की गाथा होती है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह हंसता था मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्य अंग, देखा भविष्य के प्रति अशंक। निराला की कुंडली में ये लिखा हुआ था कि उनके क्या होंगे, 2 विवाह होंगे, और निराला कुंडली को मानते नहीं थे, है ना। तो निराला चाहते थे कि कुंडली झूठी साबित हो जाए। मन में क्या चाह है कि खंडित करने को भाग्य अंग, किस भाग्य का लिखा को मैं खंडित कर दूं, ऐसा सोच रहे हैं। और ये सोचते सोचते बैठे हुए अपनी पुत्री को खेलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा हुआ 2 विवाह लिखा हुआ है। क्यों निराला खंडित करने को चाह रहे, क्योंकि निराला को आशंका थी कि जो दूसरी माता आएगी, उनकी जो दूसरी पत्नी होगी, वो अपनी पुत्री के लिए क्या विमाता होगी, क्या पता वो मेरी पुत्री से स्नेह ना करे, तो ऐसे इसने दुख पाया है, हो सकता है इसका बाकी जीवन भी क्या हो जाए, और दुखमय हो जाए। सौतेली माँ बोलते हैं ना, सौतेली माँ होती। तो निराला को वही डर था कि मेरी पुत्री का जीवन और ज्यादा दुखमय ना हो, इसलिए वो उस कुंडली के लिखे को झुटलाना चाहते थे कि मेरी कुंडली में 2 विवाह है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा ऐसा। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कर चुके थे, है ना, जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। तो हमारे समाज की आज भी यही मानसिकता। निराला ये लिख रहे हैं कविता, है ना, आज से 50-70 साल पहले। आज भी लोगों को लगता है अरे शादी कर लो, सब शादी के बाद बढ़िया हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, कोई दुखी है शादी कर लो, है ना। हमारे यहाँ शादी मतलब सेटलमेंट माना जाता है। लड़का बिगड़ा हुआ शादी कर लो, कमाने लगेगा, तुम दुखी हो अकेले हो शादी कर लो, खुश हो जाओगे। तो इस समय भी निराला को ही सलाह दे रहे हैं, क्या अकेले भटकते रहते हो, खाने पीने का ठिकाना होगा, सुखी से रहोगे तो सुखमय होगा जीवन, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो और क्या हो, सुंदर हो। आए ऐसे अनय परिणय, पर मैंने विदा किया सविनय, सबको जो आड़े अड़े प्रार्थना भर नैनों में, पाने को उत्तर अनुकूल। उन्हें जब कहा निडर मैं हूं मंगली मुड़े सुनकर। तो लोग फिर भी पीछे पड़े हुए थे। निराला मतलब उनके पिता फौज में थे, अच्छी खासी उनके रेपुटेशन थी, निराला की भी कवि के रूप में ख्याति बन रही थी। तो लोग क्या चाहते थे कि लड़के का भविष्य उज्जवल है, से अपनी बेटी से शादी कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे। तो कई लोग अड़े जाते थे कि नहीं हमारी बेटी से शादी कर लो। तो निराला ने एक तरकीब ढूंढ निकाला था सबको डराने का, कि सीधा बोलते थे मैं मंगली हूँ, है ना। मंगली थे नहीं, लेकिन शादी ना करने के लिए क्या कहते थे, मैं मंगली हूँ। तो ज्यादातर लोग इस उत्तर को सुनकर क्या होते थे, डर जाते थे। और नहीं डरते थे निराला, और बोल देते थे मैं मंगली हूँ, मेरे कुंडली में लिखा कि मुझसे जो शादी करेगी वो मर जाएगी, ऐसा। तो ज्यादातर लोग क्या होते थे, डर जाते थे और मुड़ जाते थे, प्रस्ताव वापस ले लेते थे। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, तो यहाँ उसका जिक्र है। एक बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह होने को ना था। एक ऐसे व्यक्ति आए जो किसी भी तरह, मंगली सुनकर भी वो हतोत्साहित नहीं हो रहे। पड़ी अड़चन, हम निराला को टेंशन हो गया, अड़चन आ गई मन में, प्लानिंग फेल हो रही। आया मन में भर आकर्षण, उन नयनों का सासू ने कहा। और उन नैनों में ऐसा आकर्षण था कि सासू माँ इंप्रेस हो गई, खुश हो गई। अब सासू माँ भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है ना। क्या कहा सासू माँ ने, वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है लड़की भी 18 की है ना। तो क्या कह रहे हैं, भैया बढ़िया तो है, लड़की पढ़ी लिखी, तुम भी साहित्यकार हो, पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, और तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, 26 है, लड़की कितने की, 18 की, बढ़िया जोड़ी है, सही है। फिर हाथ जोड़ने लगे, है ना उनके पिता। वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए अच्छे बड़े सज्जन, बोल रहे हैं जवान है लड़का फिर भी शादी करने को तैयार नहीं हो रहा, मतलब अच्छा लड़का है। नीतीश उम्र में तो सबका मन क्या होता है, भोग विलास को प्रवृत्त होता है, शादी करने के लिए लड़के आतुर होते हैं, पर वो नहीं कह रहे, मतलब सुधरे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे कवि, अच्छे विद्वजन, बड़े कवि हैं, बड़े विद्वान हैं, है बड़े नाम उनके। अब वो पिता क्या है, थोड़ा सा
बटरिंग कर रहा है, बोलते हैं ना मक्खन लगाना। तो निराला को, तो मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना है, जबकि देखिए यहाँ साहित्य जगत में उनकी आलोचना हो रही है, पर कह रहे अरे बेटा तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारी शब्द तारीफ होती है, प्रशंसा होती है, बड़े कवि हो, अच्छे कवि हो, विद्वजन हो, है बड़े नाम उनके शिक्षित। तो कह रहे फिर आगे अपनी लड़की की तारीफ करते हैं, मेरी बच्ची भी कम नहीं है, लड़की भी रूपवती समुचित, आपको यही होगा कि कहेंगे हर तरह उन्हें। बोल रहे हैं जब तुम ब्याह करोगे तो तुम कहोगे कि बिल्कुल अच्छी युवती आपने मुझे दी, अच्छी पत्नी मुझे दी, रूपवती है और सब ओर से समुचित है, मतलब सब काम काज करने में भी सक्षम है, अच्छी है काम काज में। वर सुखी रहे, और सुखी रहेंगे आप दोनों, है ना, आप भी सुखी रहें और आएंगे कल। वो कह रहे हैं मैं कल फिर आऊंगा। दृष्टि थी शिथिल, लेकिन शुरू में जिस उत्साह के साथ आए थे वो उत्साह उनका नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि आदमी अकड़ू है शायद ही मानेगा। तो जो शुरू में जितना उत्साह था, आंखों में चमक थी, वो जाते समय उनके पिता में नहीं, फिर भी बोले कल आऊंगा करके, है ना। और तब तक सासू माँ को बोला होगा आप कोशिश करो आपके दामाद को मनाने का। आई पुतली तू खिलखिल हंसती, मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। और पुत्री छोटी है, बच्ची है, खिलखिल हंसते हुए खेलते हुए, आज उसको तो पता ही नहीं कि पापा की शादी की बात हो रही है ना, और उसको हंसते हुए आ रही है। और निराला पुनः अपनी बेटी को देखकर चेतन हो जाते हैं। क्या सोचते हुए चेतन हो जाते हैं? सोचता हुआ विवाह बंधन, यह विवाह मेरे लिए क्या होगा, बंधन सिद्ध होगा। हो सकता है वह मुझे अपनी पुत्री से दूर कर दे, हो सकता है मैं पुत्री से वैसा स्नेह ना कर पाऊं, या मेरी पुत्री से वह स्नेह नहीं करे, तब यह विवाह मेरे लिए क्या होगा, सुखमय ना होकर दुखमय हो जाएगा, एक बंधन की भांति होगा। कुंडली दिखा बोला ए लो, और कुंडली बच्ची को दिखाए, 2 साल की बच्ची, उसको बोला ए लो, है ना, उसको कुछ समझ में आएगा कुंडली नहीं। आई तू दिया कहा खेलो, और उसको दिया और बोले खेलो कुंडली से, ठीक है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, खंडित करने को भाग्यंग। निराला के मन में क्या है, कुदरत का लिखा, कुंडली का लिखा खंडित करना चाहते हैं। बच्ची को कुंडली थमा दे और बोले खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुमेश, आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत, किया संकेत मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न। अब सासू माँ बढ़िया सोची, फ्रेश माइंड से बात करूंगे, नहा धो के एकदम मुस्कुराते हुए आ रही है बात करने के लिए, है ना, कल की बात को, जो कल होनी है उस बात को करने के लिए आ रही है। और संकेत किया मैंने अखिन्न, मैंने बिना खिन्न हुए। निराला तो खुश है, कोई उदासी नहीं है। सासू माँ को संकेत करते हैं आप शादी की बात कर रहे थे, देखो उधर कुंडली, और कुंडली कैसी है, छिन्न भिन्न है, बच्ची फाड़ फाड़ कर खेल रही है, टुकड़े टुकड़े कर कर उसको कर रही है। देखने लगी वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। तो सासू माँ अचंभित, क्या किया, बच्ची को तो पता नहीं, निराला तो वही चाहते थे। तो सासू माँ अचंभित होकर देख रहे, और बच्ची क्या है, टुकड़ों के ऊपर बैठी हुई है कुंडली के। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, और निराला खुश है, जो चाहते थे किस्मत के हाथों होना वो हो गया, बच्ची ने कर दिया या निराला ने करवा दिया, है ना। इतना प्रेम करते थे देखिए अपनी पुत्री से वो, है ना, कि उसके लिए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, जबकि उस उम्र में लोग कितने विवाह कर लेते थे, है ना। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार थर थर। और अब सीधा जो कहानी है, फ्लैशबैक है, तो अब बोलते हैं ना 10 साल बाद कहानी बढ़ती है ना, मूवी देखते थे ऐसे, सीधा उसके बचपन से 2 साल की कथा से सीधे उस अवस्था का वर्णन करें जब पुत्री क्या हो गई है, युवती हो गई है। बाल्य केलियों का प्रांगण कर पार, तुम बचपन को पार करके तुम कहाँ प्रवेश कर रही हो, यौवन में प्रवेश कर रही हो। आई लावण्य भार थर थर, और जो यौवन आता है आपके चेहरे पे एक प्रकार की चमक आ जाती है, शरीर में एक प्रकार की कांति आ जाती है, बदलाव आते हैं, उसी का वर्णन करें। कांपा कोमलता पर सस्वर, जो मालकोश नव वीणा पर। बोले ऐसा, जैसे आप लोग पिछले साल विद्यापति पढ़े थे ना, उसमें पढ़े थे कि कैसे युवा अवस्था में जाते तो परिवर्तन आता है, आंखों में, भौहों में, होठ में, हमारे शारीरिक भाव में, वेशभूषा में, सब में परिवर्तन आता है। तो वैसे उनके सौंदर्य का वर्णन। और देखिए पिता कितना, मतलब पिता के लिए एक युवती का वर्णन करना नहीं, अपनी ही पुत्री के सौंदर्य का, युवा अवस्था का वर्णन करना मुश्किल काम है, लेकिन निराला जैसे कवि कितने मतलब अच्छे से उसको करते हैं। विद्यापति के लिए काम आसान है, विद्यापति नायिका का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उनका वर्णन अश्लीलता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री का वर्णन कर रहा है तो कितना मुश्किल काम है। जैसे तलवार की धार में चलते हैं, नट रस्सी पे चलता है ना, कि यौवन का सही वर्णन भी होना चाहिए और ऐसा वर्णन भी नहीं होना चाहिए जो कहीं अभद्रता की सीमा को छुए, है ना। तो अपनी पुत्री को वर्णन कर रहे हैं। एक ही लोग, मतलब 2 कवि किस तरह से सौंदर्य का वर्णन करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कांपा कोमलता पर सस्वर, जैसे कोमलता का स्वर कांपता है, ऐसे ही जो मालकोश नव वीणा पर, जैसे कोई नई वीणा हो। यौवन मतलब शरीर नया हो रहा है, और मालकोश एक राग है जिसको सुनकर मन खुश हो जाता है। तो जैसे किसी नई वीणा में कोई मालकोश राग बजा रहा है, ऐसे ही तुम्हारा यौवन
निखर कर आ रहा है। नैन स्वप्न जो तू मंद मंद, जैसे कोई मंद मंद आंखों से स्वप्न देख रहा है, धीमे धीमे कोई स्वप्न देख रहा है, आंखों में कोई स्वप्न है। फूटी उषा जागरण छंद, और जैसे सुबह की जो उषा है, सुबह जो प्रकाश फैलता है, ऐसे ही तुम सुबह के प्रकाश की तरह, छंद की तरह तुम फैल रही हो। कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिग प्रसार, और कह रहे हैं कि तुम उस यौवन के आलोक से कांप रही हो। और कांपा वन मतलब तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है कि सबको प्रभावित कर रहा है। वन यौवन, तुम्हारा यौवन वन को, दिशाओं को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। उसका सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, तो यहां तक आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर कल इस कविता को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को बंद कर दीजिए।